अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के नौजवानों पर। मेरे नौजवानों, हमने काफ़ी मुश्किलात सहे। मेरे नौजवानों, आपने देखा होगा कि मेरा महकूम बलूचिस्तान के पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। न तालीम है, न रोज़गार है, न सियत है, न नौकरी है, कुछ भी नहीं है। मेरे नौजवान नस्ल, आप में से जो आगे बढ़े हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, खुदारा अपना ज़हन तब्दील करे और एक रोशन बलूचिस्तान के लिए सोचे। मेरे नौजवानों, अगर हमने ये ना किया, जिन्होंने ये नहीं किया नौजवान नस्ल ने, तो आने वाला कल फिर गुरूब होगा। आने वाला कल में फिर मुश्किलात होंगे। आपने एक सोच अपनाना होगा, ज़हनियत लोगों के बदलने होंगे। मेरे नौजवानों, हमने काफ़ी कुछ खोया। हमारे नस्लें दर नस्लें ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जब आप तालीम के मैदान में हो और आगे बढ़ रहे हो, तो मेरे नौजवानों, कुछ करने का मन बनाओ, कुछ करने का सोचो। उन बच्चों को अगर ज़िंदगी में ना किसी को, उन बच्चों के लिए कुछ करो जिनके पास किताब नहीं है। उनके लिए कुछ करो जो किताब से महरूम है। अगर आप उनके लिए कुछ करोगे तो हमारे आने वाला कल बलूचिस्तान का एक रोशन बलूचिस्तान होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले नस्ली भी महकूम और महरूम रह जाए। हमने आगे बढ़ना होगा, हमने कलम के ज़रिए लड़ना होगा, हमने इन महरूमियों को कलम के ज़रिए दूर करने होंगे। हमारे बलूच भाई तकलीफ़ में हैं लापता अफराद की वजह से, हमारे पख्तून भाई तकलीफ़ में हैं। यहाँ पर जो कौमें हैं वो सारे तकलीफ़ में हैं किसी न किसी वजह से। हम जो एजुकेटेड तबका है, हमें बहुत कुछ मैंने एफएससी प्री मेडिकल में किया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने बलूचिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो आने वाला कल हमारे लिए एक ताबनाक कल हो। जब कल सूरज निकलेगा तो हमारे कई ऐसे नौजवान होंगे जिसके ख्वाब पूरे होंगे। हमने उनके लिए कुछ करना है। चलो नौजवानों, आगे बढ़ो। चलो मेरे नौजवानों, आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं। इन लोगों को एक नया विज़न देते हैं, एक नया सोच देते हैं। हम कुछ और ना कर सके, इनके हाथ में किताब देना होगा। हमने जो है ना पैसों से बढ़कर खिदमत को तरजीह देनी होगी। जब हम ये करेंगे तो हमारा आने वाला कल खूबसूरत होगा। दुनिया ने क्यों तरक्की की? अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। थॉमस एडिसन एक ऐसा बच्चा जो स्कूल से निकाला गया। थॉमस एडिसन कौन था? तो वो थॉमस एडिसन वो शख्स है जिसने बल्ब ईजाद किया। उसने कई ईजादात की, जो सबसे खूबसूरत ईजाद उसका बल्ब है, जिससे पूरी दुनिया आज रोशन है। थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाला गया। जब घर पहुंचा तो वालिदा को चिट्ठी दी कि टीचर ने ये चिट्ठी दी है और मुझे कहा गया कि आप आइंदा स्कूल ना आएँ। तो उसकी वालिदा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो अपने थॉमस एडिसन को गले से लगाया, कहा कि बेटा, ये टीचर का कहना है कि हमारे स्कूल काफ़ी पीछे है और आप काफ़ी आगे हो, यानी हमारे टीचरों में इतनी काबिलियत नहीं है कि आपको पढ़ा सके, आप इतने काबिल और ज़हीन हो। थॉमस एडिसन को ये बात बताते ही वालिदा ने उसे गले से लगाया और कहा कि बेटे ने सवाल किया थॉमस ने कि अच्छा माँ, अब मैं किस स्कूल में जाऊँ? तो उसने कहा कि बेटा, आपकी ज़हन को देखते हुए कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो मैं वहाँ आपको पढ़ाऊँ। मैं आपको ख़ुद पढ़ाना चाहती हूँ। खैर, वालिदा ने उसे पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते थॉमस एडिसन जब बड़ा हो गया तो उन्होंने बल्ब को बनाने की सोच लिया कि दुनिया को रोशनी देनी है। करते कई सैकड़ों मरतबा नाकाम हो गया। जब उसे कामयाबी मिली तो दुनिया ने सराहा कि थॉमस ने बल्ब बनाया और दुनिया आज उस रोशनी से फ़ायदा उठाएगी। थॉमस इसी खुशी में घर पहुंचा और पुरानी चीज़ें ढूंढने लगा। वहाँ पर वो चिट्ठी नज़र आई जो बचपन में उसे टीचर ने दी। जब वो चिट्ठी खोली तो उस चिट्ठी पर क्या लिखा था? सुनते ही उसने वो चिट्ठी जब खोली, उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा इंतहाई नालायक, बेज़मीर, बेअदब, यानी वो अल्फाज लिखे गए थे कि आपका बच्चा पढ़ाने का काबिल है ही नहीं। थॉमस हैरान हो गया, अपने वालिदा के पास पहुंचा कि बेटा, कि माँ, वालिदा, आपने तो ये कहा था मगर ये चिट्ठी तो कुछ और बोल रही थी, आप क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो? आपने क्यों मुझसे झूठ बोला था? तो वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर मैं आपको सच बताती तो शायद आप ये ना करते, तो शायद आज आप बल्ब नहीं बना सकते, आप ईजादात नहीं कर सकते। तो मैंने आपको वो इसलिए नहीं बताया था कि आप आगे बढ़ते रहें। हमने भी यही करना होगा। हमारे जो मायूस लोग हैं, हमारे जो मायूस बलूचिस्तान है, उनके लिए एक रोशनी की किरण दिखानी होगी, उनके लिए कुछ करना होगा। अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे तो ही हमारा बलूचिस्तान रोशन होगा। हमारा बलूचिस्तान की खूबसूरती और को जिन लोगों ने भी ख़राब किया,
ان سے حساب لیں گے، حساب لیں گے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں گے تاکہ آنے والا کل میں ہمارے بچے سورج کی روشنی کی طرح چمکے۔ یہ میرے نوجوانوں، میرے ویڈیو غور سے دیکھنا، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔